माय डियर स्टूडेंट, मैं सुनील कुमार आप सभी को अनन्या क्लास में स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12th का इंग्लिश पर्पस से कुछ आगे बढ़ रहे हैं। जैसे इंग्लिश में क्या है कि एक समरी, पिछले दिन एक समरी बताया था आपको, भारत इज़ माई होम। आज बता रहे स्वीटेस्ट लव आई डोंट नो, वो था आपको कहानी का, और ये है पोएम। पोएम का मतलब था कविता, पोएट्री, और वो था प्रोज। प्रोज और पोएट्री दोनों अलग अलग चीज़ होता है। प्रोज मतलब होता है गद्य, पोएट्री मतलब पद, यानी ये पोएम हो गया यानी कविता। कविता का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डोंट नो। ठीक है, समरी बताने का मेरा मेन पर्पस है कि इससे आपको रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछेगा, ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा, सबका जवाब देना है। समरी पूछा तो ठीक है, अगर समरी नहीं पूछा तो क्वेश्चन आंसर इससे रिलेटेड होगा वो बना सकते हैं, ऑब्जेक्टिव रहेगा वो भी बना सकते हैं। तब देखिए, पहले कुछ ऑब्जेक्टिव चर्चा करते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, इसके जो पोएट हैं, पोएट का नाम है जॉन डन। जॉन डन यानी चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, मतलब होता है प्रिय प्यार मैं नहीं जाता हूँ। ये एक लव पोएम है, यानी कि ये रिलेटेड है आपको लव से, मतलब प्यार से। कि जॉन डन जो है वो अपने एक फर्म में काम करते थे, एक कंपनी में काम करते थे, और उस कंपनी के जो सेक्रेटरी थे उसके भतीजे से उसने क्या कर लिया था, शादी कर लिया था, जिसके कारण कि उसके सेक्रेटरी नहीं चाहते थे कि उससे शादी करे। शादी करने के कारण इसलिए कि प्यार किसी से हो जाता है, तो जब वो शादी कर लिए तो शादी करने के बाद क्या है कि उसके सेक्रेटरी उसे जेल दे दिया। इसलिए जेल दे दिया कि जॉन डन एक कैथोलिक परिवार से बिलोंग करते थे। कैथोलिक परिवार जो लंदन का, ये बहुत ही नीच जाति होते हैं, तो नीच जाति से शादी कर लिया, इसलिए उसके सेक्रेटरी ने क्या उसको क्या कर दिया कि जेल में डाल दिया। ठीक है, तो जॉन डन के बारे में जान गए कि जॉन डन एक निम्न जाति से बिलोंग करते थे। इतना निम्न जाति से बिलोंग करते थे कि इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बिना डिग्री को धक्का मार के निकाल दिया गया, यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इनको पढ़ने के लिए नहीं दिया गया। एडमिशन हुआ, लेकिन जब जाना कि ये बहुत ही कैथोलिक परिवार से बिलोंग करता है, इसलिए इसे क्या किया कि यूनिवर्सिटी से बिना सर्टिफिकेट को ही निकाल दिया। ये सवाल आपको पूछेगा। अब है कि इसके राइटर, पोइट का नाम समझ लीजिए जॉन डन है, और इनका जॉन डन का जन्म जो होता है वह 1572 में होता है। इनका डेट ऑफ बर्थ है 1572, और ये डेथ किए थे 1631 में। इनका जन्म है 1572 और मृत्यु है 1631। ये बात ध्यान रखेंगे कि पूछा है कि जॉन डन का जन्म, बोर्न हो गया 1572, डैड हो गया 1631, ध्यान रखना है। राइटर, ये पोएट का नाम हो गया जॉन डन। या पूछ रहा है कि जॉन डन किसके पोएट है, तो स्वीटेस्ट लव आई डोंट नो पोएम का नाम हो गया। अब है कि इसके बारे में जान लीजिए क्या है। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो मतलब प्रिय प्यार मैं नहीं जाता हूँ। अपने प्रेमिका से कहते हैं कि हम आपसे कभी दूर नहीं हो सकते। ऐसे भी कोई आदमी अगर प्यार करते हैं तो अपने प्रेमी प्रेमिका से दूर होना नहीं चाहते हैं। मर जाएंगे लेकिन साथ में रहेंगे, शादी कर लेंगे, बर्बाद हो जाएंगे लेकिन अलग नहीं सकते। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो कि प्रिय प्यार मैं नहीं जाता हूँ, हैज़ बीन कंपोज्ड बाय जॉन डन। इसे किसने लिखा, जॉन डन। कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो को जॉन डन ने कंपोज किया, जॉन डन, बाय जॉन डन। इट इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल पोएम। यह बहुत ही सुंदर और आश्चर्यजनक पोएम है। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट, कवि, टेल्स अबाउट, कहते हैं कि हिज लव एंड हिज बिलव्ड, अपने प्यार और प्रेमिका के बारे में कहते हैं। लव मतलब प्यार और बिलव्ड मतलब होता है प्रेमिका, यानी लवर जिसको बोलते हैं, उसी का दूसरा नाम है बिलव्ड। कि इन दिस पोएम, इस कविता के माध्यम से कवि कहते हैं कि लव और बिलव्ड के बारे में, अपने प्यार और प्रेमिका के बारे में चर्चा करते हैं। हियर द पोएट सेज, यहाँ कवि कहते हैं दैट कि द पर्सन हु लव्स एनीबॉडी, कि आदमी किसी से प्यार कर सकते हैं, कैन नॉट बियर द सेंस ऑफ सेपरेशन, और जिससे वह प्यार करते हैं
कभी उससे अलविदा होना नहीं चाहते, उससे दूर होना नहीं चाहते, उससे कभी सेपरेशन होना नहीं चाहते हैं। ही सेज दैट, वह कहते हैं कि हिज बिलव्ड, उनकी प्रेमिका, इज सो ब्यूटीफुल, काफ़ी सुंदर है, दैट कि ही कैन नॉट फॉरगेट हर, वह इतना सुंदर है कि उसे वो भुलाना नहीं चाहते हैं। कोई भी आदमी जब आपको किसी से प्यार हो जाएगा तो उसे आप भूलना नहीं चाहेंगे, चाहे वो काली कलोटी का है, ठीक है। ही सेज दैट, वो कहते हैं कि लव टीचर्स अस हाउ टू लिव, कि प्यार सिखाता है जीने का, ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाता है। जब सिनेमा देखते हैं, सिनेमा में क्या है, अगर हीरो को मार रहा है, अगर उसकी प्रेमिका आ गई, अगर गुंडा मार रहा, देख लिया प्रेमिका आ गई तो उसको ताकत 2 गुना जाता है, 4 गुना जाता है। तो वही बात होता है। इससे वो कहते हैं कि लव टीचर्स हाउ टू लिव, कि जिंदगी जीने का तरकीब सिखाता कौन, प्यार। ए मैन इज डल विदाउट लव, एक आदमी प्यार के बगैर काफ़ी कमज़ोर होते हैं। ज़िंदगी में काफ़ी कमज़ोर किससे कहा होता है, अपने प्यार के बगैर। इसलिए हर आदमी को किसी न किसी से प्यार करना चाहिए अपने लाइफ की तरक्की के लिए। ही नोज दैट, वह जानते हैं कि डेथ इज श्योर, मौत निश्चित है, सबको पता है कि मरना निश्चित है। बट ही वॉन्ट्स टू बी हैप्पी, इसलिए वह चाहते हैं कि मरना तो है, ज़िंदगी में खुश रहे। ही नोज दैट, वह जानते हैं कि द सन हैज़ नादर डिजायर नोर सेंस, बट ही हैज़ एवरीथिंग। जैसे उसने सूरज का एग्जाम्पल दिया कि सूरज प्रत्येक दिन उगते हैं और लास्ट डूब जाते हैं, उसको किसी से न इच्छा न आशा है। उसी प्रकार से आदमी को होना चाहिए कि मौत तो निश्चित है, इसलिए हमको किसी से उम्मीद नहीं करना चाहिए। जैसा एग्जाम्पल दिया है कि द सन हैज़ नादर डिजायर नोर सेंस, बट ही हैज़ एवरीथिंग। ही सेज दैट, वो कहते हैं कि ए मैन बिकम्स वीक, एक आदमी कमज़ोर होते हैं, व्हेन हिज फॉर्चून डज नॉट फेवर, जब उसके भविष्य, उनके भाग्य साथ नहीं देते हैं। एक आदमी तब कमज़ोर हो जाते हैं जब उनके भाग्य साथ नहीं देते हैं। ही फील्स, वो अनुभव करते हैं, हिज बिलव्ड साइंग एंड वीपिंग, वो अनुभव करते हैं कि जब उनकी प्रेमिका रोती हैं, कराती हैं, जब उनकी प्रेमिका रोती हैं, कराती हैं, ही फील्स, तब वो अनुभव करते हैं कि हिज लाइफ ब्लड विल डीके, कि तब उनको ऐसा एहसास होता है कि जब उसकी प्रेमिका रोती हैं, इनको एहसास होता है मेरे हृदय से ब्लड ही निकल जाएगा, इतना प्रेम करते हैं, बताइए। इफ सी कीप्स ऑन शेडिंग टीयर्स, और बैठ करके जब इतना बात सोचते तो आँख से आंसू निकल आता है। ही थिंक्स, वह सोचते हैं कि ही हैज़ टू डाई, कि वह मर जाएंगे। इस परिस्थिति में हर आदमी चाहता है कि हम मर जाएं तो अच्छा रहेगा। बट ही वांट्स, लेकिन वह चाहते हैं कि टू बिकम यूनाइटेड विद ईच अदर, मर जाना चाहते हैं लेकिन एक दूसरे से सेपरेट होना चाहते हैं, अलग नहीं होना चाहते मतलब यूनाइटेड विद ईच अदर, एक दूसरे से अलग होना नहीं चाहते। एंड नेवर वांट्स टू बी पार्टेड, और कभी एक दूसरे से अलग होना नहीं चाहते। He says that, वह कहते हैं कि लव टीचर्स अस हाउ टू फाइट, कि प्यार हमें सिखाता है फाइट करना, एंड गो स्पाइडर, और जिंदगी में जीना, आगे बढ़ने के लिए। हियर ही वॉज हाइपरबोल टू शो हिज ग्रेट इमोशन, और इस कविता के माध्यम से अपना एक महान इमोशन दर्शाते हैं, भावुकता दर्शाते हैं। ये कवि का कहना है, कवि का नाम है जॉन डन। उनका कहना है कि वो अपने ज़िंदगी में अपने भावुकता को दर्शाते हैं इस कविता के माध्यम से, कि ज़िंदगी में लोग को प्रेम हो जाता है तो अगर किसी से प्रेम हो गया तो उससे वो कभी अलग होना नहीं चाहते हैं। ये बात आप समझ गए। हम इसी को एक बार फिर से रिमाइंड कर दे रहे हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव मिल गया आपको। इनका जन्म है 1572 में, डेथ की 1631 में। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का जो कवि है वो है जॉन डन, या जॉन डन के जो चैप्टर है वो है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। चलिए आप ध्यान दीजिएगा, फिर से हम रिमाइंड कर देंगे कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो हैज़ बीन कंपोज बाय जॉन डन, कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो को जॉन डन ने कंपोज किया है। कंपोज करना मतलब लिखना, कंपोज मतलब होता लिखना यानी रचना करना। इट इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल पोएम, यह बहुत ही सुंदर और आश्चर्यजनक कविता है।
इन दिस पोएम द पोएट टेल्स अबाउट हिज लव एंड हिज बिलव्ड। इस कविता के माध्यम से वो अपने प्यार और प्रेमिका के बारे में बताना चाहते हैं। Here the poet says that, कवि कहते हैं कि the person who loves anybody cannot bear the sense of separation। अगर कोई आदमी किसी से प्रेम करते हैं उससे अलग होना नहीं चाहते हैं। He says that, वह कहते हैं कि his beloved is so beautiful that he cannot forget her। वह कहते हैं कि उनकी प्रेमिका इतनी सुंदर है कि वह उसे कभी भूलना नहीं चाहते हैं। He says that love teaches us how to live। कहते हैं कि प्यार हमें सिखाता जिंदगी जीना। ए मैन इज डल विदाउट लव। एक आदमी प्यार के बगैर या प्रेम के बगैर कमज़ोर होते हैं। ही नोज दैट, वह जानते हैं कि डेथ इज श्योर, मौत निश्चित है। बट ही वांट्स टू बी हैप्पी, इसलिए वह जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं। ही नोज दैट, वह जानते हैं कि द सन हैज़ नाइदर, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया उसने, द सन हैज़ नाइदर डिजायर नॉर सेंस बट ही हैज़ एवरीथिंग। कि जिस तरह से सूर्य को न किसी से आशा इच्छा कुछ नहीं है, सिर्फ उसी प्रकार से एग्जाम्पल दिए हैं। इससे ज़्यादा कहते हैं कि मैन बिकम वीक व्हेन हिज फॉर्चून डज नॉट फेवर। कि एक आदमी कमज़ोर तब होते हैं जब उनके भाग्य साथ नहीं देते हैं। ही फील्स हिज बिलव्ड साइंग एंड वीपिंग। वह अनुभव करते हैं कि उनकी प्रेमिका रोती हैं, कराहती हैं, बिलखती हैं। He feels that his love life blood will decay। तब उनको ऐसा एहसास होता है कि मेरे हृदय से ब्लड ही निकल जाएगा। If she keeps on shedding tears, और तब उनकी आँख से आंसू निकलने लगते हैं। He thinks that he has to die, but he wants to become united with each other। और वह कभी एक दूसरे से अलग होना नहीं चाहते। एंड नेवर पार्ट वांट्स टू बी पार्टेड, और अलग होना नहीं चाहते। इससे वो कहते हैं कि लव टीचर्स अस हाउ टू फाइट। वो कहते हैं कि प्यार हमें सिखाता फाइट करना, एंड गो स्पाइडर, और ज़िंदगी में आगे बढ़ना। हेयर ही यूजेस हाइपरबोल्स टू शो हिज ग्रेट इमोशन। और ये एक तरह से इसने अपनी ज़िंदगी में एक ग्रेट इमोशन दर्शा दिया कि हर आदमी की ज़िंदगी में एक समय ऐसा आता है कि लोग को प्रेम में पिघलना पड़ता है, चाहे कोई भी हो, आप हो या दुनिया में कोई भी हो। ठीक है, ये था आपका समरी स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का। इसलिए आप लोग इसे सेव कर ले, लिख ले, स्क्रीनशॉट ले ले, और जहाँ दिक्कत हो कमेंट जरूर करें।